स्वागत है आपका इंग्लिश टर्मिनल पे। आज हम मोडल्स को कवर करेंगे। मोडल्स का मतलब होता है मूड या फीलिंग्स को ये बोध कराते हैं, दर्शाते हैं। काफ़ी सारे मोडल्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो हमारा फर्स्ट है कैन। कैन का प्रयोग हम कैपेसिटी, काबिलियत, परमिशन, इनफॉर्मल मैनर में परमिशन को दिखाने के लिए, ये हम फ्रेंड्स वगैरह अपने मित्रों से जो बात करते हैं उस तरीके लहजे में जो बात करते हैं उस तरीके की परमिशन के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो ये काबिलियत की बात की जा रही है। परमिशन में क्या होगा, यू कैन गो, दे कैन लिव इन माई हाउस। तो यहाँ पे परमिशन वो इनफॉर्मल मैनर में दिखाई जा रही है। नो यू कांट लिव इन माई हाउस। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर में मना करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का प्रयोग। कुड क्या होता है, कुड पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है। इसमें इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, नरेशन और एबिलिटी इन पास्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू गिव मी अ बुक। तनु सेड दैट ही कुड प्ले गिटार, तो यहाँ पर नरेशन की बात है। एबिलिटी इन पास्ट में होगा व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन अ माइल, हैवी रेन्स कुड केस द रिवर टू फ्लड द सिटी। तो इसमें जो है कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया गया है। क्या मैं कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, क्या मैं कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हमारी मोडल्स है मे और माइट। मे का प्रयोग परमिशन, फॉर्मल परमिशन को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, विश और ब्लेसिंग के लिए करते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, मे बी ही इज राइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। ही मे कम टुडे, वह आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे ब्लेसिंग विश दिखाई जा रही है। माइट क्या है, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म थी कुड, उसी प्रकार में की पास्ट फॉर्म है माइट। ये सजेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए इसका प्रयोग भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। बट मे से कम पॉसिबिलिटी होगी इसकी, और नरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे माइट आई बोरो योर पेन, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यू माइट कंसल्ट द थिसोरस इफ़ यू नीड ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड, तो यहाँ पर सजेशन दिखाया जा रहा है। माइट का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी के लिए दिखाया जाएगा और मे का दिखाया जाएगा। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, मे का होगा। माइट का प्रयोग जहाँ पर बहुत कम जो है संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मोडाल्स है हमारी शुड, मस्ट एंड और टू। चाहिए का सेंस है तो वहाँ पे शुड भी लगेगा, मस्ट भी लगेगा और टू लगेगा। अगर सलाह दी जा रही है तो वहाँ पे शुड लगेगा। मस्ट जहाँ पे कंपल्सन हो, जहाँ पे अनिवार्यता हो, जहाँ पे कंपल्सन, प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे मस्ट लगेगा। और टू देशभक्ति से रिलेटेड है तो और टू का प्रयोग कर देंगे हम। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पे सलाह दी जा रही है। यू शुड गो होम, तुम्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए। तो यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पे कंपल्सन दिखाया जा रहा है कि तुम्हें मांगनी ही चाहिए, मजबूरी हो, कि जहाँ पे तुम्हें करना ही है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। ही मस्ट बी देयर, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए किया गया है। हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे मस्ट का प्रयोग ड्यूटी के लिए है, कर्तव्य के लिए है, कि अगर उनकी माता जी बीमार हैं तो उनको वहाँ पे होना ही चाहिए, उनकी केयर करनी ही चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। तुम्हें बोलते समय यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट सी हियर एंड देयर वाइल टॉकिंग और स्पीकिंग। क्या हमें घर जाना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सलाह दी जा रही है, पूछा जा रहा है शुड वी गो टू होम, क्या हमें घर जाना चाहिए। ये दो लोग आपस में पूछ रहे हैं क्या हमें घर जाना चाहिए, तो शुड वी गो टू होम। क्या हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ आ गई है। चाहिए है तो इसके लिए, इसमें चाहिए के लिए क्या यूज़ होगा, ऑट टू। वी ऑट टू फाइट फॉर आवर कंट्री। डेयर और नीड, ये जो इनका प्रयोग मोडाल्स और मेन वर्ब दोनों के तरीके से होता है। जैसे डू यू डेयर टू स्पीक और डेयर यू स्पीक, दोनों ही सही हैं। ही नीड्स टू वरी, ही नीड वरी, तो ही नीड्स टू वरी में ये मेन वर्ब के तरीके यूज़ हुआ है, और ही नीड वरी में ये एज अ मोडाल यूज़ हुआ है। दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही सही हैं। हमारी नेक्स्ट मोडाल है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, जहाँ पे नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, मजबूरी दिखती है, जिसमें पढ़ा, पढ़ता है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है। मोडाल्स का मतलब होता है मूड या फीलिंग्स। मोडाल्स में सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, इन चीज़ों का बोध होता है, इन चीज़ों का यूज़ होता है।
हैव टू, हैड टू, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सी और ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ये जहाँ पे कंपल्सन हो, मजबूरी हो, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। ही दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे स्कूल जाना पड़ा। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो दे हैड टू गो टू स्कूल, जहाँ पे कंपल्सन हो, जाना पड़ा, करना पड़ता है, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो विल हैव टू, अगर कोई काम फ्यूचर में करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे विल हैव टू लगाते हैं। जैसे तुम्हें करना होगा, यू विल हैव टू डू, हमें जीतना होगा, वी विल हैव टू विन, वी विल हैव टू मेट, वी विल हैव टू गो, हमें चलना ही होगा। नेक्स्ट मॉडल है यूज टू, इसका प्रयोग पास्ट हैबिट में दिखाने के लिए किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में हुआ करता था ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे मैं एक पेंटर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ पेंटर। कोई भी मॉडल्स है, अगर उसके पीछे था है, जैसे हमें बोलना चाहिए था, अगर वहाँ पे शुड है तो शुड है, मस्ट है तो मस्ट है, वुड है तो वुड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना देंगे। जैसे हमें बोलना चाहिए था तो वी शुड हैव स्पोकन, तो मोडाल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम कोई भी मोडाल होगी हम उसका यूज़ कर लेंगे। जैसे तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें मुझे समझना चाहिए था, यू शुड हैव अंडरस्टैंड मी, वह अंदर आ सकता था, ही मे हैव कम इन, क्या हम मिल सकते थे, कुड वी हैव मेट। वुड का प्रयोग ये पास्ट ऑफ विल है, पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू प्ले गिटार, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑफर है। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट को दिखाया जा रहा है। वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी, इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द, तो ये सभी सेंटेंस काल्पनिक हैं, अनरियल हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। सी सेड दैट सी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग हुआ है। इनडायरेक्ट, अनरियल, पास्ट हैबिट, रिक्वेस्ट या ऑफर को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इंपॉर्टेंट मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।